In this video, we are going to learn type number 7, that is question based on scalar triple product. We'll be covering the note points of the scalar triple product in this particular video. Now, the first question arises, what is scalar triple product? Okay, so it is multiplication of three vectors such that outcome is scalar. See, the name itself suggests what we are talking, scalar triple product. मतलब we are talking about multiplication, बराबर किसका multiplication, triple मतलब three vectors का, such that outcome is scalar. ठीक है, and that's why it is called as scalar triple product. Okay, so here let us to understand, let us assume three vectors. If a bar, b bar and c bar are three vectors, then now as we know, for multiplication of vector we have two choices, one is dot product and one is cross product, बराबर. डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या होता है, स्केलर, दैट्स वाई वी कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट, बराबर. एंड क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम क्या होता है, वेक्टर, दैट्स वाई वी कॉल इट एज वेक्टर प्रोडक्ट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, बराबर. तो हम तीनों वेक्टर के बीच में क्या अप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली तीनों एक साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पहले दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो फॉर द सेफ्टी पर्पज लेट अस यूज ब्रैकेट्स. ओके, सो व्हाट आई डू हियर इज आई अज्यूम थ्री वेक्टर्स, लेट्स से ए बार, बी बार एंड सी बार. तीनों के बीच में क्या अप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, और उस पर ब्रैकेट डाल दिया. ठीक है, आप ब्रैकेट्स ए और ए बार बी बार पे भी डाल सकते हैं. फाइन. नाउ व्हाट डिड आई से, वी आर लर्निंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बराबर, जिसमें हमको आउटकम क्या चाहिए, स्केलर. और स्केलर बोलते हैं हमारे दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आ गया. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो टेल मी, डॉट प्रोडक्ट का जो आउटकम होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है कि नहीं, बराबर. ओके, व्हाट इज़ ए बार, इज नॉट, इट इज़ अ वेक्टर. और ये दोनों के बीच में हम अभी और क्या करेंगे, डॉट लेंगे. अब यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो प्रॉब्लम हो गया. ओके, हम जो डॉट करते हैं, दैट डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स. बट ये तो वेक्टर और स्केलर है और बीच में डॉट है, इसको निग्लेक्ट तो कर नहीं सकते, बराबर. सो ये जो एक्सप्रेशन मिला, दिस इज मीनिंगलेस. ओके, मीनिंगलेस हो गया ये. So it's a meaningless concept because dot product is used to multiply two vectors. Okay, तो उसका reason होगा, dot product is used to multiply two vectors. Okay, मतलब हमारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया. ओके, मतलब ये SCP नहीं है. ठीक है, सो चलो अब दोनों डॉट फ्लॉप हो गए थे, काम करते दोनों क्रॉस लेके देख लेते हैं. ओके, कुछ आता है कि नहीं. सो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, अगेन पुट ब्रैकेट्स, बराबर. ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम क्या होता है, ऑब्वियसली वो वेक्टर होता है, बराबर. ये ए बार भी तो एक वेक्टर है, बराबर, और दोनों के बीच में अपने को क्या अप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है. अब पहले आप मुझे बता दो कि ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है. ओके, इट्स अ मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, दो क्रॉस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली एक वेक्टर आएगा कि नहीं. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई हियर द कॉन्सेप्ट दिस, ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया उसका आंसर आएगा, बट वो क्या आएगा, वेक्टर. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर में वेक्टर मिला. सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो इसके बाद वाले टाइप में हम सीखने वाले हैं. ठीक है, सो हियर व्हाट वी गॉट इज above expression is meaningful. Okay, यहाँ पे since the outcome is vector, we call the above expression, we call it as वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आपके दिमाग में रखना, नेक्स्ट टाइम पे अपने को काम लगेगा. ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज VTP. ठीक है, बट फिलहाल तो हम VTP का बात नहीं कर रहे हैं, बराबर. तो अब दोनों डॉट भी फ्लॉप हो गए, दोनों क्रॉस भी फ्लॉप हो गए. अब एक काम करते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस से हमने लिया ए बार, बी बार एंड सी बार. ठीक है, तो एक क्रॉस और एक डॉट ले लेते हैं. ठीक है, और ब्रैकेट बी बार सी बार पे रखते हैं. लेट्स सी क्या आंसर आता है यहाँ पे. ठीक है, तो बी बार डॉट सी बार, डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है. ठीक है, ए बार इज़ अ वेक्टर
चलो ठीक है, ये वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। अब वापस लफड़ा, हमको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, बट ये तो वेक्टर और स्केलर है, तो यहाँ पे मीनिंगफुल हुआ कि मीनिंगलेस हुआ? तो कैन आई से द अबव एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस? अबव एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। उसका रीज़न क्या देंगे? सिंस क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज टू मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट is used to multiply two vectors, बराबर? ओके, सो विद दिस ये एक्सप्रेशन भी फ्लॉप हो गया, मतलब एक डॉट एक क्रॉस भी फ्लॉप हो गया। तो अब आप बोलेंगे सर अब करेंगे क्या? हमने दोनों डॉट ट्राई कर लिया, हमने दोनों क्रॉस ट्राई कर लिया, एक डॉट और एक क्रॉस भी ट्राई कर लिया, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, इज इट नॉट आई कैन कीप डॉट आउटसाइड और क्रॉस इनसाइड, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, बराबर? ओके, सो लेट अस सी हमने यहाँ पे क्या मिलना है, ठीक है? सो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? वेक्टर। ए बार क्या है तुम्हारा? वेक्टर। दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। दिख रहा है कि नहीं? सो अब बताओ, वेक्टर डॉट वेक्टर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ऑब्वियसली पॉसिबल। और डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या आता है? स्केलर। एंड दिस इज वेयर आई गॉट माई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो कैन आई से सिंस द आउटकम इज, सिंस outcome is scalar, above expression is called scalar triple product, बराबर? सो लेट अस मेक अ कंक्लूजन ओवर हियर। इज इट नॉट एसटीपी लाने के लिए दोनों डॉट नहीं चाहिए, दोनों क्रॉस भी नहीं चाहिए, एक डॉट और एक क्रॉस चलेगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक डॉट एक क्रॉस में आपने अगर नोट किया तो ये एसटीपी नहीं था, ओके? एसटीपी ये था, और ये दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? तो कैन आई से ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर है उसके बीच में क्रॉस यूज करना है, ठीक है? सो कैन आई से टू गेट एसटीपी वी यूज डॉट एंड क्रॉस, बट इनसाइड द ब्रैकेट वी शुड हैव क्रॉस, ठीक है? सो एसटीपी का ये ऑब्जर्वेशन रखना, फॉर एसटीपी वी यूज डॉट एंड क्रॉस बट ब्रैकेट्स मस्ट बी ऑन क्रॉस, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में रखना, तो आपके प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक है? मतलब ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, आइडेंटिफाई विच वन इज एसटीपी, ठीक है? तो ध्यान रखना। नाउ विद दिस टेल मी, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, ओके, तो ये भी तो आपका एसटीपी हुआ। ध्यान से देखो, इज इट नॉट ये आपका हो गया स्केलर, सॉरी वेक्टर, बराबर? सी बार भी तो एक वेक्टर है, बराबर? और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आता है? ऑब्वियसली वेक्टर आता है। सो दिस ऑल्सो एस टी पी। सो विद दिस कैन आई से इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर थ्री वेक्टर्स, then A dot B cross C or A cross B dot C is their scalar triple product. समझा मैं क्या बोला यहाँ पे? ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इट। मतलब आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? नाउ हियर एक डाउट आएगा, सर डज इट मीन दैट ये और ये दोनों सेम होंगे? ऑब्वियसली फ़िलहाल के लिए, लेट मी टेल यू, फ़िलहाल के लिए आई सी बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे पहले बी और सी का क्रॉस होता है, उसका ए से डॉट हो रहा है, और यहाँ पे ए और बी का क्रॉस हो रहा है और वो सी के साथ डॉट हो रहा है। सो फिलहाल के लिए, आई रिपीट अगेन, ओके, आगे जाके क्या होगा पता नहीं, बट फिलहाल के लिए मुझे ये दो अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब इस दोनों के आंसर अलग होंगे, ठीक है? So I hope at least एक चीज़ क्लियर हो गया, that whenever I give you three vectors to define STP, we can write dot and cross anywhere, but just make sure that the cross के ऊपर आपका ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है? Now एज यू ऑलवेज डू, हम लोग हर कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, थियोरेटिकल एंड कैलकुलेटिव। तो लेट अस डू दैट हियर ऑल्सो। सो आज के बाद एसटीपी का कोई भी सम आएगा तो पहला कैटेगरी क्या होगा आपका? थियोरेटिकल और कैलकुलेटिव, ठीक है? सो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट या फिर कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट। लेट अस बिगिन द डिस्कशन विद थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग विद theoretical concept. चलो ठीक है, let's understand this now. When I say theoretical concept, okay, let us take, हाँ एक और चीज़ आपको बोलना भूल गया, the STP is also called as, STP is, हम लोग यहाँ पे क्लाउड में डाल देते हैं,
STP is also called as box product. Okay, and when I say box product, we can write this as square box A bar, B bar and C bar. ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना, इसको अच्छे तो अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, इज कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट और उसका नोटेशन है बॉक्स ABC. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन. हाँ, तो मैंने बोला STP कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में, थियोरेटिकल एंड कैलकुलेटिव. लेट्स बिगिन विथ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. चलो, हमको डिस्कस करना है बॉक्स A बार, B बार, C बार को. ठीक है, सो जब भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, आपका पहला स्टेप होगा इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. ओके, नाउ अब मैंने वापस यहाँ पे मेरा थॉट बोल रहा है दिमाग में, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. ठीक है, व्हाट आर दोज 2 पॉसिबिलिटीज? आई कैन राइट द अबव एक्सप्रेशन एज A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, या फिर मैं अबव एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ? A बार क्रॉस B बार डॉट C बार. ठीक है, चलो देखते हैं दोनों का आंसर क्या सेम आता है कि डिफरेंट आता है. ठीक है, नाउ इफ आई से व्हाट यू सी हियर, टेल मी. अब इसके आगे का पार्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला था दैट वंस यू आर डन विद क्रॉस प्रोडक्ट, द पूरा चैप्टर डॉट और क्रॉस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो इज इट नॉट आई कैन सी डॉट प्रोडक्ट. और जैसा आपने बोला यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, टेल मी कैन वी यूज़ द फॉर्मूला विच सेज मॉड A मॉड B क्रॉस C कॉस थीटा. बराबर. ओके, चलो अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और पूछूँ कि अब क्या दिख रहा है, तो डू यू सी नाउ हियर क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, तो लेट अस अप्लाई क्रॉस का फॉर्मूला. व्हाट वाज क्रॉस का फॉर्मूला? मॉड B मॉड C साइन थीटा एन कैप. अब एक सेकेंड, एन कैप तो आएगा नहीं बिकॉज मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, और सेम थीटा यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज थीटा ऑलरेडी यूज़ हो गया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ल ब्रैकेट में मॉड B मॉड C साइन फाई कॉस थीटा. यहाँ तक समझा? ठीक है, एंड नाउ इफ आई अरेंज दिस रिजल्ट, एम आई नॉट गोइंग टू गेट मॉड A मॉड B मॉड C साइन फाई कॉस थीटा. सो जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? मॉड A मॉड B कॉस थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप. वैसा STP का फॉर्मूला है मॉड A मॉड B मॉड C साइन फाई कॉस थीटा. ठीक है, सो हियर अपना फॉर्मूला रेडी हो गया. चलो लेट्स सी नाउ, अब यहाँ पे देखते हैं. सो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो वापस आपको डॉट दिखना चाहिए सबसे पहले. बराबर. ओके, सो अगर मुझे डॉट दिख रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? मॉड ऑफ A क्रॉस B मॉड C कॉस थीटा. बराबर, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया. नाउ अब क्या दिख रहा है आपको? तो ऑब्वियसली मुझे क्रॉस दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस दिखा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे मॉड A मॉड B साइन फाई. ये किसका डाल दिया आपने? A क्रॉस B का फॉर्मूला डाल दिया, मॉड C कॉस थीटा. बराबर. सो एक सेकेंड जरा ध्यान से देखो, इसको मैं अगर अरेंज करता हूँ तो मॉड A मॉड B मॉड C साइन फाई कॉस थीटा, मतलब इज इट नॉट इट गिव्स द सेम रिजल्ट. मतलब आप डॉट इधर रखो या क्रॉस इधर रखो, चॉइस इज योर्स, आपका एंड रिजल्ट तो सेम ही आएगा. बराबर. बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है इज व्हेन आई से A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? मॉड A मॉड B कॉस थीटा. बराबर, तो उसमें अगर मैं पूछूँ व्हाट इज थीटा, तो आप क्या बोलते थे? याद करो, इज इट नॉट थीटा वॉज एंगल बिटवीन A बार एंड B बार सच दैट द वेक्टर्स आर इनकमिंग और आउटगोइंग. मतलब उसका डेफिनेशन मैटर करता है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा और फाई का डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है. ओके, सो टेल मी व्हाट इज थीटा हियर? कैन आई से इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो it is angle between A bar and B bar cross C bar. And what is phi here? Is not phi, is angle between B bar and C bar. Okay, और अगर आप समझ रहे हो तो ये डिफरेंट है दोनों में. ठीक है, इफ़ यू सी हियर व्हाट इज थीटा, कैन आई से इट इज एंगल बिटवीन डॉट, डॉट मतलब A क्रॉस B और C के बीच का एंगल है. बराबर, एंड व्हाट इज थीटा हियर? इज नॉट, सॉरी, व्हाट इज फाई हियर? इज नॉट, इट इज एंगल बिटवीन A बार एंड B बार. तो दोनों डेफिनेशन अलग है. सो नाउ यू विल से सर आंसर हैज़ टू बी डिफरेंट, बट टू योर सरप्राइज द आंसर रिमेन्स सेम. ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, खाली डेफिनेशन अलग हो गया. ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ व्हाट इज थीटा, तो आप बोलेंगे एंगल बिटवीन डॉट. कैन आई से दैट? क्योंकि आपने डॉट कहाँ पे रखा हमको थोड़ी पता है. ठीक है, एंड व्हाट इज फाई? इट इज एंगल बिटवीन क्रॉस.
ठीक है, तो ये आपका पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया. सो बॉटम लाइन आई रिपीट, if I say what is box ABC का formula, the formula is mod A mod B mod C sin phi cos theta बराबर, and what is theta in that? Angle between dot. What is phi in that? Angle between cross. ठीक है, so here we are coming to an end of theoretical concept of STP. So let me repeat one more time. आज के बाद अगर सम में आपने देखा STP का सम है बराबर और उसमें IJK दिया नहीं है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. चलो ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपके पास बॉक्स ABC होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. अब कभी कभी डॉट एंड क्रॉस वो लोग दे देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम लेंगे. ठीक है, सो इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. अब ऑब्वियसली डाउट आएगा सर कहाँ पे, तो आप यहाँ पे डॉट लो, यहाँ पे क्रॉस लो, या यहाँ पे क्रॉस लो और यहाँ पे डॉट लो, आंसर सेम ही आने वाला है. ठीक है, तो चॉइस इज योर्स. तो आई वुड प्रीफर ऑलवेज दिस, मतलब पहले डॉट बाद में क्रॉस. ठीक है, बट किसी को अगर ऐसे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है, आंसर सेम ही आएगा. फाइन, चलो हमने डॉट और क्रॉस इंट्रोड्यूस कर दिया. अब क्या करें? तो इफ़ आई से अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो अब मुझे दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट. तो मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला डालना है बराबर, जिसमें थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? एंगल बिटवीन डॉट, जिसके बीच में डॉट है उसके बीच का एंगल. ठीक है, एंड फाइनली अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैंने क्रॉस का डेफिनेशन डाल दिया एंड विद दैट आई गॉट दिस फाइनल रिजल्ट. समझा? नाउ जब क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ना तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा. एक होगा इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस बेस सम. ठीक है, ये देगा बट वो सम में एंगल नहीं दिया होगा, और अगर एंगल नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मतलब यू नीड टू हैव टू डिफरेंट थिंग इन योर माइंड, दैट अगर एंगल दिया तो आपको ये यूज़ करना है, और एंगल नहीं दिया है तो यहाँ पे स्टॉप करके कुछ नया सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो वो हम सब में देख लेंगे. फाइन, so with this theoretical concept of STP is over. Now let's move to calculative concept. Calculative concept of STP. Now when I say calculative concept, मतलब इसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे बराबर. ओके, दैट इज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन IJK. फाइन, तो लेट अस से अपने पास 3 वेक्टर है, बॉक्स A बार B बार C बार हमको निकालना है. ओके, एंड आई गॉट 3 वेक्टर्स बराबर. ठीक है, तो मेरे पास है A बार इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप. B बार इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप. एंड C बार इज इक्वल टू A3 I कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप. ठीक है, अब मेरे पास 3 ये वेक्टर्स रेडी है. Now how do we calculate this? As I said, a scalar triple product end of the day है तो dot and cross बराबर. तो to find this, let us do one thing. हम लोग यहाँ पे introduce dot and cross imagine करते हैं. ठीक है, तो कहाँ पे डॉट कहाँ पे क्रॉस? पहले डॉट बाद में क्रॉस, लेकिन ब्रैकेट किसके ऊपर? क्रॉस के ऊपर. ठीक है, ये हमारा इमेजिनेशन है, एग्जाम में नहीं करना है. ठीक है, चलो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है. ध्यान से सुनना, कैलकुलेट करना है. अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि क्या दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है और उसके अंदर फिर क्रॉस प्रोडक्ट है बराबर. बट अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, जैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो I विथ I, J विथ J, K विथ K करना पड़ेगा. बट उसके लिए वेक्टर होना चाहिए ना अपने पास, और ये वेक्टर हम लोग कहाँ से लाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से, दैट इज बाय डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ये हम लोग डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं. इज नॉट, इट इज I कैप J कैप K कैप. नेक्स्ट रो में B बार आएगा, A2 B2 C2, यहाँ पे आएगा A3 B3 C3. ठीक है, इसका हम डॉट लेंगे A बार के साथ, दैट इज़ A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप. ठीक है, ना अगर आपको थोड़ा सा भी डिटर्मिनेंट आता है, जैसे जरा ध्यान से देखना, अब इससे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. ये मेरा इमेजिनेशन है. ठीक है, नाउ टेल मी, जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं? इज़ नॉट ये I इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट इज़ B2 C3 माइनस B3 C2. फिर आएगा J कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? A2 C3 माइनस A3 C2. और K कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, अब वो आने के बाद प्लीज़ ट्राई टू इमेजिन दिस. मैंने इसको ओपन किया और उसके बाद मैं डॉट प्रोडक्ट लेगा. नाउ हाउ डू वी टेक डॉट प्रोडक्ट? इज़ नॉट I विथ I, J विथ J, K विथ K. तो एक सेकेंड, I का कोएफिशिएंट ये है बराबर, इसको मुझे A1 से मल्टीप्लाई करना है. तो एक काम करते हैं ना, ये जो I है उसके जगह पे A1 रख देते हैं. सो इज़ नॉट, ये जो A1 होगा जब मैं एक्सपांड करेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट एम आई सेइंग हियर इज
डिटर्मिनेंट रखते हैं, इफ़ यू सी B1 सॉरी A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये I का कोएफिशिएंट होगा ऑफ दिस, उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, A1 के साथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से I को हटा के A1 लिख देते हैं, तो हुआ ना, देखो आपका I विथ I। तो ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखते हैं, B1, तो ये हो गया J विथ J, एंड फाइनली यहाँ पे लिखेंगे C1 विच मीन्स K विथ K, एंड दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट STP। ठीक है, तो STP कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर STP वी यूज व्हाट, डिटर्मिनेंट बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो सेकेंड वेक्टर, एंड थर्ड रो थर्ड वेक्टर बराबर। सो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट STP। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बोलूँ हाउ टू कैलकुलेट STP, तो आप बोलेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट, फिर मैं पूछेगा कैसे एंट्री करना है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो सेकेंड वेक्टर, थर्ड रो थर्ड वेक्टर। नाउ व्हाई डू वी डू दैट, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट। सो प्लीज़ मिक्सअप मत करना क्रॉस प्रोडक्ट और STP को। क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट रो में क्या आता है, IJK, ठीक है, और फिर फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर, ठीक है। So with this we are done with calculative concept of STP. So simple word में how do we calculate STP using determinant, और उसमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो सेकेंड वेक्टर, थर्ड रो थर्ड वेक्टर, ठीक है। Now let's take few note points related to this. Okay, note point number 1. Now the first note point says in STP, हाँ ना, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस नोट पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, टेल मी हियर STP आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट STP, इज़ नॉट यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपका जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज थे, अगर आपको याद है तो दैट कैन बी यूज टू STP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जब नोट पॉइंट्स है वो सब डिटर्मिनेंट के नोट पॉइंट्स है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट जरा एक काम करना, गो टू डिटर्मिनेंट चैप्टर, और वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सर ने लिखाए होंगे ना, उसको एक बार रीड कर लेना। और जहाँ जहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सिखाएगा, बट जहाँ जहाँ पे डिटर्मिनेंट वर्ड आता है बराबर, ओके, और मैं पूछूँ व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, तो आप उसको STP से रिप्लेस करो। और जहाँ जहाँ पर आपने रो बोला है, अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट रो में कौन है, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर, तो आपको वहाँ पे वेक्टर वर्ड रिप्लेस करना है। ओके, सो जैसे आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ में डिटर्मिनेंट के जगह पे STP बोलेंगे, और उसमें जहाँ पे रो वर्ड आता है वहाँ पे वेक्टर बोलेंगे, तो वो बन जाएगा STP का प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये आप दिमाग में रखना, जिससे आपको बहुत इजीली STP के प्रॉपर्टीज़ याद रह जाएंगे, मतलब STP के प्रॉपर्टी अलग से याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट नोट पॉइंट हियर, जहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ज़रा इधर का एक ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। टेल मी, जब आप STP को कैलकुलेट करते हो, ओके, आप क्या करते हो, इज़ नॉट वी यूज़ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में क्या डालते हो, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा था, A बार, तो मैंने A बार के कोएफिशिएंट लिए इसमें डाल दिए, ठीक है। सेकेंड वेक्टर B बार, तो B बार के कोएफिशिएंट लिए इधर डाल दिए। थर्ड वेक्टर इज C बार, तो C बार के कोएफिशिएंट लिए इधर डाल दिया, ठीक है, सॉरी इधर डाल दिए, एंड देन वी ओपन दैट। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, जब हम STP का बात करते हैं, इज नॉट द फर्स्ट थॉट इज इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, तो आप डॉट यहाँ पे लगाते हो और क्रॉस यहाँ पे लगाते हो, ठीक है। अगर आप एक क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करते हो, ओके, तो दिस विल चेंज, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बदलेगा नहीं, बिकॉज इन द फाइनल रिजल्ट देखो, यहाँ पे जब मैं एंट्री किया तो मैंने खाली पोजीशन देखा, मैंने डॉट और क्रॉस तो देखा ही नहीं है, ठीक है। सो विच मीन्स कैन आई से नोट पॉइंट नंबर 1 से इन STP dot and cross, in STP dot and cross can be interchange, okay, I'll write it here, in STP dot and cross can be interchange, ठीक है। दैट इज A बार डॉट B बार क्रॉस C बार को आप क्या लिख सकते हो,
ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, और इसी रीज़न के वजह से हम ये दोनों को क्या लिखते हैं, वी राइट दिस एज बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, तो इसको हम लिखेंगे बॉक्स ए बार बी बार सी बार, बिकॉज जब डॉट और क्रॉस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो फिर लिख के मतलब क्या है। आई होप यू आर गेटिंग इट। टेक्निकल इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली, ओके, बट सॉल्विंग वाइज देर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, सो नोट पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। चलो अब मैं जो करने वाला हूँ वो सब डिटर्मिनेंट रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी। अगर आपको याद है तो इनडिटर्मिनेंट, if any two rows are interchange, the value of determinant changes by sign. याद आया कुछ? ओके, तो मैंने क्या बोला, इनडिटर्मिनेंट इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन। ओके, मैंने अभी भी ये क्या सिखाया कि जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम प्रॉपर्टी आपको एसटीपी में यूज़ करना है। खाली डिफरेंस क्या करना है, जहाँ पे वर्ड डिटर्मिनेंट लिखा है वहाँ पे आप लिखेंगे एसटीपी। क्या लिखेंगे, एसटीपी। और जहाँ पे रो लिखा है वहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर्स। ठीक है, और ये अगर आप देख रहा है तो बन गया आपका एसटीपी का प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लेट अस रीड इट नाउ। ओके, तो हो सके तो आप पहला प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखना। ठीक है, पहले रिटर्न का प्रॉपर्टी लिखो, जहाँ पे रिटर्न लिखा उसको कट करके एसटीपी लिखो, रोज जहाँ पे वहाँ पे कट करके वेक्टर लिखो, और ये बन गया आपका एसटीपी का प्रॉपर्टी। जरा रीड करो क्या बोल रहा है, इन एसटीपी इफ एनी टू वेक्टर्स आर इंटरचेंज, ओके, देन इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या बोलना है, एस टी पी चेंजेस बाय साइन। तो यहाँ पे आप लिखना है देन द वैल्यू ऑफ एस टी पी चेंजेस बाय साइन। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ओके, एग्जाम्पल, अगर आपके पास बॉक्स ए बार बी बार सी बार है, ओके, नाउ फॉर सम रीज़न आपको बी बार और सी बार को इंटरचेंज करना है। ठीक है, सो इंटरचेंजिंग बी बार एंड सी बार, मतलब आप ऑर्डर को बदल रहे हो। तो टेल मी अब आपका नया ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए बार सी बार बी बार। लेकिन खाली इतना नहीं चलेगा, मैंने क्या बोला, व्हेन यू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन, मतलब इसका जो वैल्यू था वो साइन बदल लेगा। ओके, एंड वो बदला हुआ साइन कहाँ से दिखाएंगे, यहाँ पे बाहर माइनस साइन करके। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट टू डू। चलो ठीक है, अब अगर मुझे बताओ, अगर वापस यहाँ पे मुझे इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग ए बार एंड बी बार, चलो मुझे ए और बी को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो अब अगर ए और बी को मैं इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा, बाहर ऑलरेडी एक माइनस था, वापस से एक बार माइनस आ जाएगा बिकॉज वेक्टर ने इंटरचेंज किया। तो अब क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, बी बार, सॉरी, बी बार सी बार ए बार, एंड व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस, प्लस हो जाएगा। सो ये बी बार सी बार ए बार हो गया। ठीक है, तो हियर लेट अस मेक एन एक ऑब्जर्वेशन हियर, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपका जो ओरिजिनल एस था अब बन गया ये, मतलब कहना से दिस टू आर इक्वल। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जस्ट इमेजिन मुझे इसको ये बनाना है, तो पहले बी को मुझे ए से इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो बी आगे ए बीच में, बराबर, लेकिन मुझे ए बीच में नहीं चाहिए, ए लास्ट में चाहिए, तो फिर ए और सी को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसा मैं इंटरचेंज करेगा मुझे ये मिलेगा, एंड नाउ दिस टू बिकम्स इक्वल। तो यहाँ से मुझे एक ऑब्जर्वेशन बनाना है दैट कैन आई से, अगर मैं एक बार इंटरचेंज करूँ तो एस का साइन बदल रहा है, और अगर दो बार इंटरचेंज करूँ सेम एस में, ध्यान से इधर से, तो एस का वैल्यू बदलता नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मेक एन ऑब्जर्वेशन हियर। ये टेक्स्ट बुक ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में दिया है जिसको हमको बाहर करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, वन इंटरचेंज implies sign change and two interchanges no change। सो अपना जो प्रॉपर्टी का कंक्लूजन होगा वो ये होना चाहिए।
ठीक है। सो आज के बाद आप एसटीपी में वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हो, यस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, कितनी बार इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर एक बार इंटरचेंज किया तो साइन बदलना है, दो बार इंटरचेंज किया तो साइन सेम रखना है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू एग्जाम्पल में लोग कैसे पूछते हैं। तो ये प्रॉपर्टी में वो लोग ऐसा कुछ पूछेंगे, लेट्स से बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स बी बार सी बार ए बार प्लस बॉक्स ए बार सी बार बी बार, ऐसा एक रिजल्ट अपने पास आ गया, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या करें। अब अगर आप देख रहे हो तो सब में वेक्टर तो सेम है, बट उनका ऑर्डरिंग प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने को ऑर्डर बराबर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक को फिक्स करते हैं और बाकी के दोनों के ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। सो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू ए बी सी। ना इसको ए बी सी बनाने के लिए मुझे बताओ हाउ मेनी इंटरचेंजेस यू नीड टू मेक इट। तो पहले हम बी को ए से इंटरचेंज करेंगे, तो ए आगे आ जाएगा, बी पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा पहले, ठीक है, ये दोनों को अगर मैं इंटरचेंज किया तो ऑर्डर आ जाएगा ए बार सी बार बी बार विथ अ माइनस साइन, बराबर। लेकिन अपने को ए सी भी चाहिए कि ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, बराबर। तो हम फिर इसको बी और सी को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ऑर्डर ए बार बी बार सी बार और बाहर का साइन प्लस हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम में अपने को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, अपने को डायरेक्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन एरो को भी उसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी इंटरचेंजेस यू कैन काउंट, 2, बराबर। चलो अब इसको ए बी सी बनाने का है। अब मुझे बताओ इसको ए बी सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, माइनस ऑफ बॉक्स ए बार बी बार सी बार आएगा, ठीक है। मतलब इसमें तो एक ही इंटरचेंज में काम हो गया। सो इफ़ यू कैन नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कैन आई से इन एस टी पी इफ एनी टू vectors are interchanged, then value of STP changes by sign। ये प्रॉपर्टी मेंशन करना है और फिर डायरेक्टली लिखना है बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ए बार बी बार सी बार, बिकॉज यहाँ पे दो इंटरचेंज थे, माइनस बॉक्स ए बार बी बार सी बार, बिकॉज एक इंटरचेंज था, और ये एक बॉक्स ए बी सी कैंसिल हो जाएगा और आपका बॉक्स ए बी सी रेडी। ओके, सो दैट इज हाउ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो नोट पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, आप वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हो, आंसर इज यस, बट यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ इंटरचेंजेस। एक इंटरचेंज तो साइन चेंज, और दो इंटरचेंज तो साइन रिमेन्स सेम, ठीक है। लेट्स गो टू नोट पॉइंट नंबर 3। लेट्स अगेन रिफर टू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में आपने एक प्रॉपर्टी किया रहेगा कुछ कॉमन लेने का। ओके, सो डिटर्मिनेंट से जब हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं तो प्रॉपर्टी सेज इन डिटर्मिनेंट we can take common from any one row at a time, बराबर। ना यहाँ पे ऑब्वियसली मैं कॉलम नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे कॉलम का भी प्रॉपर्टी था, बट यहाँ पे तो अपने को रो वाइज देखना है, ठीक है। तो आई एम जस्ट मेंशनिंग रो, ठीक है। चलो ये आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। चलो इसको एस का प्रॉपर्टी बनाते हैं। क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट की जगह पे कट करके क्या लिखना है, एस ओके, और जहाँ पे रो लिखा है वहाँ पे कट करके क्या लिखना है, वेक्टर। चलो अब जरा पढ़ो क्या लिखा है, इन एस टी पी वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी वन वेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल है ए बार 3b बार प्लस 2c बार, बराबर। चलो अब इसमें से अगर आप देख रहे हो तो मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पे मुझे एक एस दिख रहा है, मतलब एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट रो में ए बार होगा, नेक्स्ट में 3b बार होगा और नेक्स्ट में 2c बार होगा। कैन यू इमेजिन दिस, बराबर। सो अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो तो टेल मी नाउ, इसका जो सेकेंड रो होगा, सेकेंड रो में इज़ नॉट आपका बी बार को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे सब मल्टीपल ऑफ 3 दिखेंगे, और उसके नेक्स्ट रो में सब मल्टीपल ऑफ 2 दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैं पहले 3 कॉमन लेगा, एंड आई गॉट ए बार बी बार 2c बार, ये समझा। अब तुम बोलेंगे सर ए में से क्यों कॉमन नहीं लिया, एज आई सेड वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी वन रो, ए और 2c को डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा 6, बॉक्स ए बार बी बार सी बार।
आई होप यू गॉट एन आइडिया एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है टू अ वेक्टर इन एसटीपी तो वो स्केलर को आप बाहर लिख सकते हो, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट नंबर इज देयर इन द अदर वेक्टर और नॉट, ठीक है। लेट्स मूव टू नोट पॉइंट नंबर 4, ओके। ये भी आपका एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी था, इट वाज इनडिटर्मिनेंट if all elements of any one row are expressed as sum of two numbers, then we can express it as sum of two determinants. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी था, ओके। तो लेट मी जस्ट रिकॉल डिटर्मिनेंट में आपने क्या किया था। आपके पास एक डिटर्मिनेंट होता था, उसके एक रो में लेटर से एल प्लस पी एम प्लस क्यू एन प्लस आर, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो जरा प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, इनडिटर्मिनेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू नंबर्स, दिख रहा है क्या, दो नंबर का एडिशन, देन यू कैन राइट दिस इनटू, वी कैन एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, इसके दो डिटर्मिनेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस टू डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट व्हेन यू कन्वर्ट इनटू टू सेपरेट डिटर्मिनेंट द अदर टू रोज रिमेन्स सेम, एंड दैट इज़ वाई दे से एट अ टाइम ओनली वन रो कैन बी स्प्लिट। तो यहाँ पे आएगा एल एम एन, यहाँ पे आएगा पी क्यू आर, चलो ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद आ गया क्या था। चलो इसको एस टी पी का प्रॉपर्टी बनाते हैं ना। इन एस टी पी क्या करेंगे, इज इट नॉट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह पे हम लिखेंगे एस टी पी। सो इन एस टी पी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स की जगह पे वेक्टर्स ऑफ एनी वन रो, ओके, आर इफ ऑल वेक्टर्स of any one row are expressed as sum of two numbers, नहीं two vectors, okay, sum of two vectors, then we can express it as sum of two STPs। समझा क्या कि यहाँ पे, ओके। जिनको नहीं समझा लेट मी गिव एन एग्जांपल। यहाँ पे मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, ओके। आपके पास एक STP होगा, लेट से ए बार बी बार सी बार एंड डी बार, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली मुझे एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है जहाँ पे फर्स्ट रो आप कैसे लाएंगे, ए और बी को ऐड करके लाएंगे। सेकेंड रो में कौन होगा, सी बार होगा, और नेक्स्ट रो में डी बार होगा। मतलब इज इट नॉट आपके फर्स्ट रो में ए बार और बी बार का जो आई आई ऐड होगा वो यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा और के यहाँ पे होगा। मतलब सब जगह दो दो नंबर दिख रहे हैं। तो आप इसको स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो वी कैन स्प्लिट दिस इनटू टू एसटीपीज। कुछ समझ रहे हैं, ओके। जहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म होंगे या रिमेनिंग वेक्टर होंगे वो चेंज होंगे नहीं। तो कौन बदलेगा, द फर्स्ट रो जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाट दे आर सेइंग इट। सो अगर एस में कोई भी एक फैक्टर एडिशन फॉर्म में है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो इनटू टू एसटीपीज, ठीक है। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, चलो ठीक है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट सोचो, आपको 10 सेकेंड दिया। ओके तो आप अगर सोचेंगे तो शायद से इसको आप लिखेंगे ए बार बी बार सी बार प्लस बी बार सी बार ए बार, हो गया स्प्लिट। जिसके फर्स्ट वेक्टर थे उसको फर्स्ट में डाल दिया और सेकेंड वेक्टर को सेकेंड में डाल दिया। बट ऐसा कर सकते नहीं है, ओके। वी कैन split one vector at a time, okay, keeping other two, जो मैंने बोला था, other two vectors same। कुछ समझा, मतलब अगर आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है तो यस आप कर सकते हो, दो दो एसटीपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, पहले जो एसटीपी को ब्रेक कर रहे हो उसके अलावा वाले जो वेक्टर्स है
उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, ये समझा क्या क्या पे है। और पहले वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ए बार और यहाँ पे आएगा बी बार। सो एट अ टाइम एक वेक्टर को आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर आप इसको स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो, फिर उसके अंदर सी प्लस ए को स्प्लिट करो, सी प्लस ए को स्प्लिट करो, समझा क्या क्या पे है। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी में ध्यान क्या रखना है, वन वेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। एंड देयरफॉर अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा स्प्लिट करने का, देयरफॉर वी अवॉइड this property in above case. Okay, we avoid this property in the above case. Okay, तो अगर आपका तीनों वेक्टर एडिशन में है तो इससे एक बेटर स्टाइल अपने पास है जो आगे जाके अपन सम में सीखेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट यहाँ पे नहीं सोचना, स्प्लिट कब सोचना है, वेन एवर यू हैव सिंगल वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो सिंगल एडिशन में होगा तो इसको दो एसटीपी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज बेटर, इवन दो एडिशन में है तो भी अवॉइड करना, ठीक है, फाइन। सो ओनली फॉर वन vector expressed as addition in two terms, you can split it into two STPs, ठीक है। So with this property we are done with the concept of, sorry, note point number 4. Now let's move to note point number 5. Now according to me the next three note points are very important some point of view से, ठीक है। Now I want to discuss in this note point box A bar, B bar, C bar 0 कब होगा। अगर आपको याद है तो हमने ये डिस्कस किया था डॉट में भी और क्रॉस में भी, ओके। अगर डॉट में याद है तो ज़रा याद करो, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, इज़ नॉट, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। बट अगर आप भूल रहे हो तो यहाँ पे मैंने बोला था एक चीज़ नहीं भूलना, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने के लिए वेक्टर भी तो ज़ीरो हो सकते हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, याद आया। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आप कुछ इंटरप्रेट करो ना तो आप डायरेक्ट मत करो, उसके डेफिनेशन पे जाओ। सो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ज़ीरो, ये दिमाग में आना चाहिए। और अब बताओ इसमें दो चीज़ क्या ज़ीरो दिख रही है, ए बार ज़ीरो बार हो सकता है और बी बार ज़ीरो बार हो सकता है, या फिर कॉस थीटा ज़ीरो हो सकता है। कॉस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा 90 होगा, और थीटा 90 मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है ना आप कभी भूलना नहीं, इधर से स्टार्ट करो, आप कभी रॉन्ग नहीं देंगे, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे डॉट के जगह पे क्रॉस लिखता हूँ, ज़रा याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है। अगर मैंने बोला क्रॉस ज़ीरो कब होगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ज़ीरो बार। वापस मुझे क्या दिख रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप ज़ीरो दिख रहा है। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, तो ए बार कैन बी ज़ीरो बार और बी बार कैन बी ज़ीरो बार, या फिर साइन थीटा ज़ीरो। और साइन थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। ज़ीरो हो या 180 हो, दोनों केस में यहाँ पे लाइक पैरेलल होगा, याद है तो यहाँ पे अनलाइक पैरेलल होगा, बट एंड ऑफ द डे पैरेलल तो होगा कि नहीं। सो ए बार एंड बी बार आर पैरेलल, याद आया। सो दैट वाज द कंक्लूजन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट टू बी ज़ीरो। अब हम बात करते हैं एस टी पी ज़ीरो हुआ तो क्या, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, एस टी पी ज़ीरो होने का चांस क्या है। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में इसका फॉर्मूला आना चाहिए जो हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में किया था। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर बॉक्स ए बी सी, इज इट नॉट, इट इज़ मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर अपने को थीटा और फाई को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और थीटा और फाइन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, डॉट एंड क्रॉस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब आप ये डेफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते नहीं है, आपको पहले डॉट एंड क्रॉस डालना पड़ेगा। ओके, ना हाउ डू वी पुट डॉट एंड क्रॉस। ओके, तो एज यू सेड नोट पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी पुट एनीवेयर, चॉइस इज योर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले डॉट रखेंगे और बाद में क्रॉस रखेंगे। चलो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ उसके डेफिनेशन में। सो मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैं इसको टेबल फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप लोग टेबल फॉर्म में लिखना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ऐसा, ठीक है। विच आई नॉट बी एबल टू राइट, तो मैंने ऐसा साइडवेज में लिख रहा हूँ, फाइन। सो लेट मी आस्क यू, ये ज़ीरो कब हो सकता है, तो इज नॉट, पहला केस होगा एनी वन वेक्टर मॉड ए मॉड बी मॉड सी ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो मतलब वेक्टर ज़ीरो बार। सो कैन आई से ए बार इक्वल टू ज़ीरो बार और बी बार इक्वल टू ज़ीरो बार और सी बार इज इक्वल टू ज़ीरो बार। दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो अब सेकेंड पॉसिबिलिटी का बात करते हैं। टेल मी सेकेंड पॉसिबिलिटी में कौन ज़ीरो होगा, तो ऑब्वियसली साइन फाई कैन बी ज़ीरो। ओके, फाई मतलब व्हाट, एंगल बिटवीन क्रॉस, ठीक है। तो टेल मी क्रॉस कौन है, बी बार और सी बार के बीच का एंगल फाई, ओके।
तो एक सेकेंड, पहले हम साइन फाई 0, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री बराबर। और 0 डिग्री 180 डिग्री किसका, तो फाई इज एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार इन दिस केस ऑब्वियसली। तो टेल मी बी बार और सी बार के बीच का एंगल क्या है, 0 और 180। तो मतलब कहना इसे बी बार और सी बार पैरेलल होंगे। जरा एक सेकेंड याद करो, मैंने जब पैरेलल बोलता है तो दिमाग में क्या आता है, इज नॉट पैरेलल मतलब, याद करो कोलीनियर वर्ड बराबर। कोलीनियर में मेरे पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस है, याद है तो स्केलार मल्टीपल या फिर क्रॉस इक्वल टू 0 बराबर ना। क्रॉस इक्वल टू 0 तो है अपने पास, तो मेरे दिमाग में स्केलार मल्टीपल आ रहा है। सो बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा सी बार, ये दिमाग में आ रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट आपका एस टी पी 0 कब हो सकता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे बराबर। अब जरा एक सेकेंड के लिए जस्ट टेल मी, अगर मैं बॉक्स ए बार बी बार सी बार लिखा था तो उसमें मैं क्या लिखूंगा अभी, ए बार बी बार की जगह पे कहना इसे लैम्बडा सी बार बराबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लैम्बडा कॉमन ले सकता हूँ विद द प्रॉपर्टी ए बार सी बार। तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिला, अगर आप देख रहे हो तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इट। एक मिनट, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बॉक्स ए बी सी के टर्म में लिखता हूँ। सो बॉक्स ए बार बी बार सी बार क्या था, 0। हमने क्या लिखा, बॉक्स लैम्बडा सी बार क्या होगा, 0। किसको कॉमन लिया, लैम्बडा को कॉमन लिया, ए बार सी बार 0। लैम्बडा को निगलेक्ट कर सकते हैं तो ए बार सी बार 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या, तो कहना इसे इन एस टी पी इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, अगर आप देख रहे हो तो दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो गए, देन वैल्यू ऑफ एस टी पी इज इक्वल टू 0। अब जरा वापस डिटर्मिनेंट में जाओ, याद करो एक प्रॉपर्टी हमने किया रहेगा इन डिटर्मिनेंट, याद है तो क्या, आई एम राइटिंग इट हियर, इन डिटर्मिनेंट इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ एस टी पी 0। लेकिन यही चीज़ हमने अभी कहाँ से कर दिया, वेक्टर सेंस में कर दिया, तो मैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई कंप्लीटेड माई सेकेंड ऑब्जर्वेशन। आई रिपीट, बॉक्स प्रोडक्ट का 0 होना मतलब क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी का 0 होना मतलब क्या, मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा का 0 होना। टेल मी ये 0 कब होगा, जब ये तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, एनी वन वेक्टर इज 0, या फिर साइन फाई 0। साइन फाई 0 मतलब फाई का वैल्यू कितना, 0 या 180। 0 या 180 मतलब जिनके बीच का एंगल है वो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो बी और सी पैरेलल हो गए, और पैरेलल बोलते ही अपने दिमाग में कोलिनियर का थॉट आ जाता है। और कोलिनियर क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट की स्केलर मल्टीपल, तो वी प्रीफर स्केलर मल्टीपल। तो मैंने बी बार के जगह पे क्या लिखना है, बी बार के जगह पे मैंने लैम्बडा सी बार लिखा, लैम्बडा बाहर गया, लैम्बडा को निग्लेक्ट किया। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन एट द एंड, साइन फाई 0 नहीं, ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन ये बोलता है दैट अगर एस टी पी में कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू ऑफ एस टी पी 0 होगा। आर यू गेटिंग इट। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, ए बार 3b बार प्लस 2c बार इंटू सी बार। चलो ठीक है, नाउ ये अपने को कैलकुलेट करना है। सो इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी अगर याद है तो, अगर ये तीनों में से कोई भी एक वेक्टर एडिशन में एक्सप्रेस किया है तो इसको हम 2 एस में कन्वर्ट कर सकते हैं बराबर। तो पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्टिंग इनटू 2 एस टी पीज, 3b बार कीपिंग अदर टू सेम, प्लीज़ याद रखना 2c बार सी बार, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, याद है तो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन। तो व्हाट वी कैन राइट, 3 बॉक्स ए बार बी बार सी बार, यहाँ से 2 बॉक्स ए बार सी बार, ठीक है। चलो अब मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, 3 बॉक्स ए बार बी बार सी बार को तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0। ना ये 0 निकले क्यों, बिकॉज सी बार इज आइडेंटिकल, ठीक है। एंड विद दिस आपका ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कंप्लीट, आपको मिलेगा 3 बॉक्स ए बी सी। सो अगर आप देख रहे हो तो सम बहुत सिंपल होंगे, इट इज जस्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टी एंड टू रिमेंबर टेक हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आ गया, ओके। तो ये आपका फर्स्ट था यहाँ से बराबर, दिस वॉज योर सेकेंड ऑब्जर्वेशन 0 होने का। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन। एज आई सेड आप टेबल फॉर्म में लिखना साइडवेज, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं ऐसा नीचे लिख रहा हूँ।
ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ना अब जरा वापस ऊपर जाओ और मुझे बताओ, यहाँ पे आपका बॉक्स ए बी सी जीरो हो सकता है, साइन फाई जीरो हो सकता है, या आप कौन बचा, कॉस थीटा, ये भी तो जीरो हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन कॉस थीटा आपका जीरो है, कॉस थीटा जीरो, उसमें थीटा क्या है जरा याद कर लो। हाँ, एक मिनट, कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बट अगर आप देख रहे हो तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डॉट। ओके, तो डॉट किसके बीच में किया था हमने, हमने डॉट किया था ए बार और बी क्रॉस सी के बीच में, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। तो आई कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है। तो जरा इसको डायग्रामेटिकली इमेजिन करो, ठीक है। तो आपका ए बार बी क्रॉस सी को परपेंडिकुलर हो गया, आप समझ रहे हो ये चीज़ को। चलो अब इसको डायग्रामेटिकली देखो, जैसा मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट को डायग्रामेटिकली देखो, तो आप पहला चीज़ क्या देखेंगे, एक प्लेन देखेंगे, वेरी करेक्ट, बराबर। प्लेन में कौन सा वेक्टर बनाऊँ, ऑब्वियसली बी बार एंड सी बार, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। बी बार सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। चलो यहाँ तक ऑल डन। अब मुझे बताओ ए बार मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँ, जरा इमेजिन करो ए बार कहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं। तो इज इट नॉट योर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार, तो जस्ट फोकस बी बार क्रॉस सी बार पे ध्यान रखो। अब यहाँ पे किधर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ओके, इज योर ए बार। तो मैं यहाँ पे इसको ए बार को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, चलेगा। नाउ अगर आप ये 3 डायमेंशनल डायग्राम को ध्यान से समझ रहे हो, तो टेल मी ए बार, ओके, एंड प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार में क्या रिलेशन है, जरा इमेजिन करो वापस। आपका एक प्लेन इमेजिन कर रहे हो, उसमें बी क्रॉस सी आपको दिख रहा है, उसको आप ए बार परपेंडिकुलर बना रहे हो, और अब अगर ए बार और प्लेन को आप देख रहे हो, तो कैन आई से ए बार इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार, ठीक है। सो ए बार एंड प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार आर पैरेलल। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट इमेजिन करो आप ए बार एक फ्री वेक्टर है, तो वेक्टर तो उठा के हम उसको मूव कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर याद है तो ये ए बार को मैं आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकता है कि नहीं। सो लेट्स टेक दिस वेक्टर और उसको मूव करके मैं यहाँ पे ये प्लेन के अंदर रखेगा, तो इज इट नॉट ये ए बार आपको यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और जैसे ये ए बार ये प्लेन में आ गया, टेल मी ए बार बी बार और सी बार एक ही प्लेन में आ गए, and if they are in the same plane, can I call the vectors as coplanar, ठीक है। so can I say this implies a bar b bar and c bar, okay, a bar is parallel to the plane of b bar and c bar, so this implies we can move a bar parallel to itself and place it in plane of बी बार एंड सी बार, और जैसा मैं उसको प्लेन ऑफ बी बार और सी बार में डालेगा, कैन आई से दिस इंप्लाइज ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, ठीक है। सो जब वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो भी उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है, दैट इज योर कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिपीट, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होने के कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन पूरा कॉन्सेप्ट। बॉक्स ए बी सी का जीरो होना मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी का जीरो होना, मतलब बॉक्स मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा का जीरो होना। ये तीनों जीरो कब होंगे, जब वो जीरो वेक्टर होंगे। सो दैट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तीनों वेक्टर जीरो हुआ तो आपका आंसर जीरो आ सकता है। फिर नेक्स्ट कौन जीरो होगा, साइन फाई जीरो। साइन फाई जीरो मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल। ये पूरा डिस्कशन अगर आप गो थ्रू करेंगे तो एंड में क्या पता चला, इफ इन एस टी पी इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ एस टी पी इज जीरो, ठीक है। या फिर फाइनली कौन बचा, कॉस थीटा जीरो। टेल मी कॉस थीटा जीरो कब होगा, कॉस थीटा जीरो तब होगा जब थीटा 90 होगा, और थीटा इज एंगल बिटवीन डॉट। तो डॉट किसके बीच में था, ए बार और बी क्रॉस सी के बीच में। सो ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। इसका डायग्राम इमेजिन करो, तो ये डायग्राम दिमाग में आ रहा है, अगर ए को पैरेलल मूव किया तो ये प्लेन के अंदर आ जाएगा। सो कैन आई से देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तभी भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। सो इन शॉर्ट आपके टेबल का जो कंक्लूजन होगा वो ऐसा होना चाहिए, बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू जीरो। इसके पॉसिबिलिटी क्या है, तीन, बराबर। पहला पॉसिबिलिटी, एनी वन वेक्टर इज जीरो वेक्टर, बराबर। एनी टू vectors are identical, and finally all three vectors
आर कोप्लेनर। ठीक है, सो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होने का पॉसिबिलिटी ये है। तो फाइनली आप एक काम करना, ये बनाने के बाद नीचे इसको वापस से एक नया क्लाउड बना के रख देना। ठीक है, और इफ़ यू डोंट वांट टू मेक इट एज दिस, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू केसेस। ठीक है, तो आप केस 1 केस 2 केस 3 करके ऐसा अलग से लिखो जैसे मैंने लिखा है, एंड देन सम इट अप इन दिस टेबल। ठीक है, डन। सो हियर वी कम टू कंक्लूजन ऑफ नोट पॉइंट नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर से ही आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ वापस उठाते हैं। ओके, दैट अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। चलो अभी अभी क्या बात हुआ, अगर वेक्टर कोप्लेनर होता है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ओके, देन कैन आई से बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें ऑर्डर आप कुछ भी डाल सकते हो, बी सी ए बी, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, नाउ ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस नोट पॉइंट में कर दिया था बराबर। व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज इफ ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर पॉइंट्स, देन ओके, तो अब आप क्या बोलेंगे, बॉक्स ए बार बी बार सी बार डी बार इज इक्वल टू जीरो। नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो एक वेक्टर के लिए है, और अभी फिलहाल जो बात हो रहा है वो किसका हो रहा है, पॉइंट्स। जरा याद करो, कोलिनियर में भी ऐसा कुछ किया था हमने। कोलिनियर में हम लोग क्या करते हैं, स्केलर मल्टीपल, कितने वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का बराबर। बट अगर मैं आपको 3 पॉइंट दूं ए बी सी और मैं बोलूं इनको कोलिनियर शो करो, तो आपने क्या किया था, सबसे पहले उससे दो वेक्टर्स बनाए थे, याद आ रहा है क्या, जिसमें से एक पॉइंट कॉमन लिया था एंड देन इक्वल रेशियो करके हमने प्रूव किया था। सो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। जब भी आपको पॉइंट दिया है कोप्लेनर पॉइंट्स, व्हाट वी डू देन, कन्वर्ट इनटू, और yes, convert into 3 coplanar vectors with, सबसे important, 1 point common. Okay, so can I say therefore this implies, therefore if A B C D are coplanar क्या points बराबर, implies क्या, इसमें से 3 वेक्टर बना देते हैं। चलो बनाओ 3 वेक्टर, क्या आएगा, ए बी बार ए सी बार ए डी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, और कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए आप क्या बोलेंगे, ओके, कैन आई से कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए देयर बॉक्स प्रोडक्ट विल बी व्हाट, जीरो। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन व्हाट यू शुड रिमेंबर। मतलब क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी है, कोप्लेनर वेक्टर्स या कोप्लेनर पॉइंट्स। ऐसा सेम मैंने ना कोलिनियर के लिए बना के दिया था, याद है, तो कोप्लेनर वेक्टर बोला तो एस टी पी इक्वल टू जीरो, कोप्लेनर पॉइंट्स बोला तो गेट 3 वेक्टर्स विथ 1 पॉइंट कॉमन एंड देन एस टी पी इक्वल टू ज़ीरो बराबर। तो ये आपका ये नोट पॉइंट का कंक्लूजन हो गया। ठीक है, सो आज के बाद जब भी सब में कोप्लेनर दिखा आपके दिमाग में क्या आएगा, एस टी पी जीरो। बट आपको क्या चेक करना है, वेक्टर्स का बात हो रहा है कि पॉइंट्स का बात हो रहा है। वेक्टर का हुआ तो डायरेक्टली जीरो, पॉइंट का हुआ तो कन्वर्ट इनटू वेक्टर्स। ठीक है, सो ये आपका नोट पॉइंट नंबर 6 का कंक्लूजन। एंड एक सम प्लीज़ एग्जाम में याद रखना, एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन कोप्लेनर वेक्टर्स, 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फाइन, now let's move to note point number 7. Now in this note point हम लोग बात करेंगे geometrical interpretation of STP. Okay, I would say application of STP. तो जरा डॉट और क्रॉस याद कर लो। अगर आपको डॉट याद है तो हमको याद आएगा प्रोजेक्शन। कुछ याद आ रहा है क्या, दैट वाज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और प्रोजेक्शन गिव्स लेंथ बराबर। ओके, क्रॉस अगर आपने रिफ़र किया तो आपको याद आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद ऑब्वियसली पैरेललोग्राम पैरोग्राम सब आएगा। तो वैसा ही याद रखना, जब भी आप एस टी पी का बात करते हो, एस टी पी, तो एस टी पी आपको ग्राफिकली ला के देगा वॉल्यूम। क्या ला के देगा, वॉल्यूम। ठीक है, सो ये नोट पॉइंट आप याद रखना, एस टी पी गिव्स वॉल्यूम।
सो यहाँ पे आपका ये थॉट रेडी हो गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम किसका, कैसे, ये सब हम लोग आगे जाके प्रूफ में करने वाले हैं। तो ये जो नोट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ आपको एज इट इज़ बाय हार्ट करना है, ठीक है। सो आई रिपीट, व्हाट एसटीपी गिव्स, वॉल्यूम। और किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, okay. Parallel pipe, I'll show you what is that. It is tilted box, something like that, okay. So if A bar, B bar and C bar are co-terminus, यहाँ पे लिख रहा हूँ co-terminus edges of a parallelepiped, okay, then volume इज इक्वल टू बॉक्स ए बार, बी बार, सी बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब व्हाट इज पैरेलल पाइप, तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, ज़रा ध्यान से समझना कैसे उसको डायग्राम बनाना है। बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके पीछे और एक पैरेललोग्राम बनाना है सेम साइज़ का, बना दिया। एंड देन यू शुड जॉइन दिस वर्टेक्स और आपका पैरेलल पाइप रेडी। समझा कैसा करना है, ओके। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। क्या करेंगे, सबसे पहले विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, बना दिया पैरेललोग्राम। उसके पीछे और एक पैरेललोग्राम सेम साइज़ का बनाना है, ओके। तो 3 लाइंस का ही बनाएंगे, हाँ, चलो ठीक है। एंड देन अब क्या करना है, ये वर्टेक्स को आपको ज्वाइन कर देना है। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज़ हाउ यू गेट पैरेलल पाइप, ठीक है। अब ये पैरेलल पाइप में देखो, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, ए बार, बी बार, सी बार आर व्हाट, को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस मतलब सेम टर्मिनल पॉइंट, को मतलब सेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से देखो आपको 3 वेक्टर दिख रहे हैं, ये और ये। सो दिस वेक्टर्स आर ए बार, बी बार एंड सी बार, ठीक है। सो डायग्राम कंप्लीट, ये आपको दिमाग में रखना है। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हम लोग बाद में प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको बाहर कर लो, फाइन। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं, एंड दैट ट्विस्ट इज ऑल्सो इफ ए, बी, सी एंड डी आर vertices of parallel pipe with AB bar, AC bar and AD bar as co-terminus edges, then वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा ना। प्लीज़ याद रखना, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, बॉक्स ए बार, बी बार, सी बार नहीं, ओके। याद रखने का बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। सो विद दैट इज इट नॉट, यहाँ पे टू को टर्मिनस एजेस कौन है, तो यहाँ पे को टर्मिनस एजेस है ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार। और यही मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट, नोट पॉइंट में क्या सिखाया, जब वो लोग अपने को पॉइंट देंगे तो हम पॉइंट का तो कुछ करते नहीं, वी कन्वर्ट दैट इनटू वेक्टर फर्स्ट। तो आपको पहले उसका वेक्टर बनाना है। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसटीपी, ओके। एप्लीकेशन ऑफ एसटीपी इज टू गेट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब वो वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपको को टर्मिनस एजेस दिया होगा, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, इट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ को टर्मिनस एजेस, बराबर। डायग्राम आपका ये दिमाग में आ जाएगा। बट अगर एजिस के जगह पे अगर आपको कोई वर्टाइसिस देता है तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, उसको एजिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका बॉक्स प्रोडक्ट वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ थिंग्स यहाँ पे एंड नहीं होता है, जैसे हमने एरिया के बाद याद है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी किया था, वैसा यही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करके वी कैन ऑल्सो फाइंड, वी कैन फाइंड volume of tetrahedron, okay. So using this we can also find volume of tetrahedron. Now what is tetrahedron, let us understand. तो उसके लिए if a bar, b bar and c bar are co-terminus
edges of a tetrahedron, then वॉल्यूम इज इक्वल टू, ना इसके फॉर्मूला में याद रखना है, हमने पहले क्या लिखा था, बॉक्स ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ओके, अब ये 1/6 कहाँ से आया, एज आई सेड हम लोग आगे जाके सीखेंगे, अभी फिलहाल आपको इसको बाहर करना है, ठीक है ना। जरा टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम समझ लेते हैं। अब टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम कैसा बनाना है, पहले एक ट्राइंगल बना देने का, ठीक है, बड़ा सा एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है ना। ये पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे नहीं, थोड़ा राइट में एक पॉइंट ले लो, ठीक है, और ये पॉइंट को भी बेस के साथ, सेम बेस के साथ ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अब ये वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करो और आपका टेट्राहेड्रॉन रेडी। इट इज़ लाइक ना ट्राइपॉड, ट्राइपॉड जैसे होता है ना अपना ट्राइपॉड, नीचे 3 बेस और ऊपर एक वर्टेक्स, ठीक है। सो विद दिस हमारा टेट्राहेड्रॉन रेडी। अब यहाँ पे ए बार बी बार सी बार ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा, तो ये आपका हो गया ए बार बी बार एंड सी बार। अब ये 1/6 कहाँ से आया एंड ऑल दैट, एज आई सेड विल डू इट इन प्रूफ, फाइन। नाउ जस्ट लाइक प्रीवियस केस, ज़रूरी थोड़ी कि वो लोग हम लोग को साइड ही देंगे, ओके। सो इफ़ दे से also I better say if A B C D are vertices of tetrahedron, okay, then AB bar, AC bar and AD bar will be co-terminus edges, और अपने को तो एजिस में इंटरेस्ट है, बराबर, ओके। एंड देयरफॉर वॉल्यूम इन सच केस क्या हो जाएगा, 1/6 बॉक्स ए बी बार ए सी बार ए डी बार, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो विद दिस हमने एप्लीकेशन ऑफ एस टी पी कंप्लीट किया, ओके। यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं किया हमने, डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है फॉर्मूला। सो आज के बाद जब भी एप्लीकेशन का बात हुआ तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाल सकते हो, या फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बोला तो क्या, बॉक्स प्रोडक्ट, ओके, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला तो क्या, 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई रिपीट, एप्लीकेशन ऑफ एस टी पी, क्या क्या है अपने पास, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बराबर, आई वुड से वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दो चीज़, आइदर पैरेलल पाइप या टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। पैरेलल पाइप क्या हुआ, बॉक्स ए बार बी बार सी बार, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/6 ऑफ बॉक्स ए बार बी बार सी बार। आई विल नॉट राइट ए बार बी बार सी बार, एक काम करते हैं खाली ऐसा ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना कंक्लूजन हो गया, इज दैट क्लियर। चलो, सो मेजॉरिटी एस टी पी के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, बट देर इज़ वन मोर पॉइंट, दैट इज़ नोट पॉइंट नंबर 8, जो अपने को जेई में काम लगेगा, ठीक है। सो सी ई टी वाइज और एम सी क्यू वाइज, मतलब थियरी वाइज, द थिंग्स एंड्स हियर एट पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 किसका बात करता है, तो डिटर्मिनेंट में आपने एक प्रॉपर्टी, आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट, ओके। वी नो दैट to multiply two determinants, we multiply row with row। प्लीज़ ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ओके। अगर आपने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखा होगा तो वहाँ पे आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इफ़ यू कैन रिकॉल समथिंग लाइक दिस, आप ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई करते हो, बराबर ना। बट ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो लेट मी शो यू हियर, अगर आपके पास दो डिटर्मिनेंट है, ओके, लेट्स से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, P1 Q1 R1, P2 Q2 R2 एंड P3 Q3 R3, ओके। ये दो डिटर्मिनेंट है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो आपका एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा जहाँ पे रो 1 विथ रो 1 बराबर फर्स्ट एलिमेंट R1 एंड R2, R1 एंड R3, ओके। जिसमें याद रखो ये जो है वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट से आता है, और ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड डिटर्मिनेंट से आना है, आप समझ रहे हो, ओके। चलो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, R2 एंड R1, R2
एंड R2 एंड R3 बराबर, यहाँ पे आएगा R3 एंड R1, R3 एंड R2, R3 एंड R3। ना जरा प्लीज़ इसको जरा समझ लो। ओके चलो, सपोज मुझे ये R1 विथ R1 चाहिए। ओके तो R1 एंड R1, इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2-4 एलिमेंट आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या पता है, यहाँ पे इसका रो नंबर 1 को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसको, A1 को नहीं, रो को रो के साथ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 P1 के साथ, B1 Q1 के साथ और C1 R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसको ऐड करेंगे तो अपने को ये पहला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सो हियर व्हाट आई कैन राइट, हियर आई विल राइट A1 P1 प्लस P1 Q1 प्लस C1 R1। आई वुड रिक्वेस्ट जिनको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है सब एलिमेंट लिख लेना, मैं आपको खाली 2-4 ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मुझे चाहिए R2 एंड R1। चलो ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक है, R2 एंड R1 कैसे निकालना है, तो R2 कौन देगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट। ओके तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिया, R1 कौन देगा, यहाँ का। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो लेट मी शो यू आपको कैसा दिखना चाहिए, दैट वुड बी गिव यू बेटर आइडिया। R1 एंड R1, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ से A1 B1 C1, इधर P1 Q1 R1 और इसको आपने मल्टीप्लाई किया A1 P1 प्लस B1 Q1 प्लस C1 R1। ठीक है, R2 एंड R1 जब मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इधर का सेकेंड रो दिखता है, मतलब A2 B2 C2, और यहाँ का फर्स्ट रो दिखता है P1 Q1 R1। चलो अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, A2 P1 प्लस B2 Q1 प्लस C2 R1। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, तो ऐसा आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इन शॉर्ट आप किसको मल्टीप्लाई करते हो, रो को रो के साथ मल्टीप्लाई करते हो। चलो अब इसको एसटीपी का प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू, क्या, एसटीपी, वी मल्टीप्लाई वेक्टर विथ वेक्टर। समझा क्या बोला यहाँ पे, तो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू आपका एसटीपी का प्रॉपर्टी। ओके तो इसको मैं क्लाउड डाल देता हूँ, ये आपके डिटर्मिनेंट में काम लगेगा। और प्लीज़ याद रखना, इस पे जेई में डिटर्मिनेंट में से भी अच्छा सम पूछते हो लोग। ठीक है, फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सपोज मुझे दो एसटीपी को मल्टीप्लाई करना है, बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स पी बार क्यू बार आर बार। चलो ठीक है, ये एग्जाम में आइडेंटिफाई करना बहुत ट्रिकी है, तो ज़रा ध्यान से समझ लेना। अगर मैं बोलूँ एसटीपी तो आपको क्या दिख रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है। ओके जिसमें फर्स्ट रो में कौन दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो में आपको ए बार दिख रहा है, सेकेंड रो में कौन दिख रहा है, बी बार, और थर्ड रो में कौन, सी बार। चलो ये भी तो आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, फर्स्ट रो में कौन, पी बार, नेक्स्ट रो में क्यू बार, नेक्स्ट रो में आर बार। विद दिस थॉट इन माइंड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई रो विथ रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो लेंगे, उसको हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो, ऐसे अपने को पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ओके नाउ लुकिंग एट दिस रिजल्ट, मतलब यहाँ पे अपने को एक एसटीपी मिलेगा, आई बेटर से डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसके आउटपुट समझ लेना तो मेरे हिसाब से आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोला मैंने, रो वन विथ रो वन। ओके जरा एक बार इसको वापस समझ लो, रो वन विथ रो वन, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, रो वन विथ रो टू सेकेंड एलिमेंट, रो वन विथ रो थ्री थर्ड एलिमेंट। वैसा नीचे चलो, रो टू रो वन के साथ, रो टू के साथ, रो टू रो थ्री के साथ, तो आपका ये रो रेडी हो जाएगा। फाइनल रो थ्री रो वन के साथ, रो थ्री रो टू के साथ, रो थ्री इसके साथ, तो आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। और इसके जो रिजल्ट है इसको ज़रा ध्यान से देखो, तो इज़ नॉट ये कुछ अपने को आई जे के जैसा दिख रहा है, तो बस विद दैट टेल मी नाउ, यहाँ का रो वन कौन है, ए बार, इधर का रो वन कौन है, पी बार, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। आर यू गेटिंग इट, तो आपका ये पूरा एलिमेंट रेडी हो गया। अगर आप समझ रहे तो ये आई जे के था ना, वो पूरा इसके अंदर ही आ गया एक ही झटके में, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई रिपीट, रो वन से मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, रो वन किससे मल्टीप्लाई होगा, रो टू के साथ, तो रो वन रो टू के साथ, मतलब इज इट नॉट यहाँ पे आ जाएगा क्यू बार ए बार डॉट क्यू बार। चलो नेक्स्ट वाला गैस करो क्या आएगा, रो वन विथ रो थ्री, तो क्या आएगा, ए बार डॉट आर बार। चलो अब नेक्स्ट रो में जाते हैं, नेक्स्ट रो क्या बोलता है, रो टू
विथ रो 1, रो 2, रो 3। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, बी बार डॉट पी बार, बी बार डॉट क्यू बार, बी बार डॉट आर बार। यहाँ तक समझा? चलो जरा वापस यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, रो 3 विथ R1, R2, R3। तो यहाँ पे आ जाएगा सी बार डॉट पी बार, सी बार डॉट क्यू बार, सी बार डॉट आर बार। एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ कैसे हम लोग दो STP को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला चीज़ समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ समझ लेना कुछ नहीं। यहाँ पे एक वेक्टर को लेके तीनों के साथ डॉट लेना है, दूसरा वेक्टर तीनों के साथ डॉट, तीसरा वेक्टर तीनों के साथ डॉट। ओके, बट आप डिटर्मिनेंट से याद रखो तो दो फायदा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी समझ जाएगा और STP भी समझ जाएगा। चलो ठीक है, नाउ लेट मी टेस्ट यू वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट विद दिस एग्जाम्पल। चलो अगर मैं सब में आपको देता हूँ A डॉट ए, B डॉट ए, B डॉट बी, B डॉट सी, C डॉट ए, C डॉट बी, C डॉट सी। प्लीज़ ये आपका एक्चुअल MCQ का एक सम का एक रिजल्ट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट टाइम विल बी रिकॉलिंग दिस। ज़रा इसको ध्यान से देखो, और अगर मैं पूछूँ आपको ये क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 STP दिख रहा है कि आपको पहले, ये आपको एग्जाम में क्लिक करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, दो बॉक्स प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, अब चैलेंज ये है कि ये बॉक्स में एंट्री कैसे करें, तो उसके लिए काम करते हैं। ज़रा ऊपर वाला एग्जाम्पल वापस देखते हैं। ओके, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। टेल मी यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, तो टेल मी फर्स्ट रो में कौन कॉमन है, इज़ नॉट ए बार कॉमन है। सेकेंड रो में कॉमन कौन है, बी बार। और थर्ड रो में कॉमन कौन है, सी बार। तो इज़ नॉट ये जो फर्स्ट रो का कॉमन, सेकेंड रो का कॉमन, थर्ड रो का कॉमन आपका फर्स्ट STP में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा मुझे कॉलम वाइज देखो। तो पहले कॉलम में कौन कॉमन है, पी बार, नेक्स्ट कॉलम में क्यू बार, नेक्स्ट कॉलम में आर बार। तो पी क्यू आर को मैं कहाँ पे डालेगा, सेकेंड STP में, और आपका यहाँ से यहाँ पे आप उल्टा चला गया। तो मतलब बेसिकली आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। ठीक है, सो टेल मी इधर फर्स्ट रो में कॉमन कौन है, ए बार, नेक्स्ट में बी बार, नेक्स्ट में सी बार। तो कैन आई से द फर्स्ट STP वुड बी ए बार, बी बार, सी बार। तो यहाँ पे क्या सोचना है, कॉमन इन रो। ओके, अगर आप रो को कॉमन देख रहे हो तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा STP, चलो अब कॉलम वाइज देखो, कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, कम ऑन। यहाँ पे कौन, ए बार, यहाँ पे कौन, बी बार, यहाँ पे कौन, सी बार। तो यहाँ पे भी वापस ए बार, बी बार, सी बार आ जाएगा। ओके, कॉमन इन कॉलम। ओके, तो प्लीज़ ये क्लाउड अगर समझ गया तो मेरे हिसाब से समझ जाएगा। एंड नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, बॉक्स ए बार, बी बार, सी बार का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये कोई सब में आएगा, एंड दैट टाइम आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 STPs है। ओके, तो ये उल्टा जाना बहुत डिफिकल्ट है। फाइन, चलो विद दिस आई गिव यू अ फाइनल रिजल्ट इन दिस। चलो बॉक्स ए बार, बी बार, सी बार इनटू एल बार क्रॉस एम बार। चलो अब तुम बोलेंगे सर ये तो दो STP नहीं है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक STP है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। ओके, तो टेल मी हमने जो डेवलप किया वो एक्चुअली दो STP का मल्टीप्लिकेशन नहीं था, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन था। एंड हाउ डू वी मल्टीप्लाई 2 डिटर्मिनेंट, इज इट नॉट वी मल्टीप्लाई 2 डिटर्मिनेंट रो विथ रो। सो हियर इफ यू सी, डू यू सी दैट दिस, ये क्या है STP। हाउ डू वी कैलकुलेट STP, एक डिटर्मिनेंट जहाँ पे फर्स्ट रो में ए बार, नेक्स्ट में बी बार, नेक्स्ट में सी बार। एंड हाउ यू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, येस वी यूज डिटर्मिनेंट ओनली, जिसमें फर्स्ट रो में क्या आएगा, IJK आएगा, बराबर इधर कौन, L बार और इधर M बार। ये समझा? ओके, सो इज इट नॉट एंड ऑफ द डे है तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। अब जरा ध्यान से समझना ये चीज़। ओके, अगर ये पार्ट आप समझ गया तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन आई मल्टीप्लाई व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मुझे एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। ओके, ना ये डिटर्मिनेंट कैसे मिलने वाला है, तो इज़ नॉट यहाँ का फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से ये A1 B1 C1 है, किसको लिया है, ए बार को। ओके, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ लेट ए बार
इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप. जरा ध्यान से लिखना है, ठीक है, साइड में. चलो लेट्स डू इट नाउ. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो, बराबर. तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 व्हेन आई परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, I विथ I, J विथ J, K विथ K. सो A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, बराबर. जब मैं इसको, आई रिपीट, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा. बट एक मिनट, ये तो सरप्राइज मिला. व्हाट इज दिस, योर ए बार ओनली. मतलब आपका जो ये रो से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ए बार ही आएगा. चलो नेक्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट. कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे फिर मैं A1 B1 C1 नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट रो में क्या आएगा बताओ, यहाँ भी वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे ए बार डॉट एम बार. आर यू गेटिंग इट दिस, ओके. चलो विद दिस कैन यू गेस व्हाट वुड बी द नेक्स्ट रो. यहाँ पे जो बी के एंट्री होंगे वो जो आई जे के से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, बी बार ही तो मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या आएगा, बी बार विथ एल बार. ना बी बार विथ एल बार बोला तो बी बार डॉट एल बार. नेक्स्ट क्या आएगा, बी बार डॉट एम बार. एंड सिमिलरली फाइनली इज नॉट, यहाँ पे आएगा सी बार डॉट एल बार, सी बार डॉट एम बार. ये रिजल्ट समझा, ठीक है. तो एक्चुअली अगर ये समझ रहा है तो ये वाला एलिमेंट अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट वी गॉट हियर, ए बार डॉट एल बार, ए बार डॉट एम बार, बी बार डॉट एम बार, बी बार डॉट एल बार, यहाँ पे बी बार डॉट एल बार, बी बार डॉट एम बार. एंड फाइनली सी बार डॉट एल बार, सी बार डॉट एम बार, ठीक है. और एक फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने डिटर्मिनेंट में सुना है तो, इन डिटर्मिनेंट we can interchange row and column. Okay, now please understand row and column. मतलब first row becomes first column, second row second column, third row third column, ठीक है. ये रोज़ का इंटरचेंज नहीं है जो हमने प्रीवियसली किया था, ओके. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट रो है, डू सी फर्स्ट रो, उसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ओके. और आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम. तो यहाँ पे आएगा बी बार डॉट एल बार, सी बार डॉट एम बार, ओके. इधर आएगा सी बार डॉट एल बार, सी बार डॉट एम बार. यहाँ तक समझा. नाउ आई एम डूइंग दिस बिकॉज एग्जाम में जो सम है वो ऐसा देंगे आपको, ठीक है. सो डोंट पैनिक, ये आपको कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखना है. सो एज आई सेड, दे विल नॉट आस्क यू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये जो दिया है उस इनटू दिस, ओके. वो लोग आपको उल्टा देंगे. तो तेरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. सपोज वी हैव, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, पी बार क्यू बार आर बार, पी बार डॉट ए बार, क्यू बार डॉट ए बार, आर बार डॉट ए बार, पी बार डॉट बी बार, क्यू बार डॉट बी बार, आर बार डॉट बी बार. चलो तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे. तो इज नॉट, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक एस टी पी और एक क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, बराबर, ओके. नाउ कॉमन सेंस अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, पी क्यू आर. तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पी बार क्यू बार आर बार. मतलब तीन वेक्टर को एक बॉक्स में और जो दो वेक्टर है उसको क्रॉस प्रोडक्ट में. आप समझा. तो 3 वेक्टर्स 2 वेक्टर्स, ऐसा याद रखना है इसको, ठीक है. 3 वेक्टर्स 2 वेक्टर्स. सो विद दिस आई थिंक यू कैन नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू 2 STPs or I said STP and cross product, ठीक है. So this is where we come to an end of introduction of STP. Now let me tell you, this is very easy compared to your dot and cross, okay. STP के सम चालू करने से पहले एक बार वापस से डॉट क्रॉस रिवाइज कर लेना, ठीक है. एंड प्लीज़ रिवाइज दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एटलीस्ट 2 to 3 times, okay. Thank you so much.